शौर्य, हाँ हम पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, राइट? राइट। इतने वक्त बाद आज कुछ अलग सा फील नहीं हो रहा है? कुछ तो अलग लग रहा है सिमरन। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम पहली बार मिले हों, और कभी ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से साथ हो। हाउ रोमांटिक। ऐसा क्यों? एक दिन तुम्हारे साथ ना होने से आज मुझे एहसास हुआ सिमरन कि तुम मेरी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। हाँ शौर्य, जब मुझे भी पता चला कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, तब मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। ओ माय गॉड, आज हम लोग कितनी फिल्मी बातें कर रहे हैं ना। बातें तो फिल्मी हैं, लेकिन प्यार ऐसा ही होता है। हम एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन कितना, ये आज पता चला है हमें। हाँ शौर्य, इस एक दिन की दूरी से हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए, है ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, अब तो मिल गई हो। अब नहीं। हाउ रोमांटिक। ओ लैला मजनू। अरे वैसे सारा रोमांस यहीं खत्म करना है या ब्रेक लेने का भी कुछ इरादा है? शौर्य, तूने कुछ खाया क्या? हाँ शौर्य, बताओ ना, तुमने कुछ खाया? हाँ, पुलिस की मार खाई। ओफो, आज ना मैं शौर्य के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। ओह, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। तो ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, लॉकअप में वापस चला जाता हूँ, राइट? क्यों? भाई तुम्हारे हाथों को खाना खाने से अच्छा है तो मैं पुलिस की मार खा लूं। हाउ मी, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ और तुम हो कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सिमरन, आज कुछ स्पेशल ही होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। स्पेशल? हाँ, स्पेशल। कुलभूषण, 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 गार्ड्स! ओह माय गॉड! हेलो, एम्बुलेंस! शौर्य, कब से पूछ रही हूँ कि सरप्राइज क्या है, और तुम हो कि बता ही नहीं रहे हो। अब बताओगी भी सरप्राइज क्या है? भाई अब सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रह जाएगा, राइट? खुद ही देख लो। चलो शौर्य, चलो चलो चलो, आराम से। राइट, स्टिल राइट, यस, बस पहुंच गए। बताओ ना क्या सरप्राइज है। आई एम डाइंग टू नो। मेरी आंखें खोलो शौर्य, प्लीज मेरी आंखें खोलो, प्लीज खोलो ना शौर्य, क्या है ये सरप्राइज? ओके, सो तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। हियर्स द सरप्राइज। सो ब्यूटीफुल। शौर्य, ये सब तुमने किया? आई कांट बिलीव। लव यू शौर्य। प्लीज जल्दी कीजिए ना, देखिए ना कितना खून बह गया इनका। फास्ट फास्ट। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी कीजिए, पर इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ये ठीक हो जाएंगे ना? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
सिमरन तुम जानती हो क्या शौर्य? जो तुम बता नहीं रही हो। मैं नहीं बता रही। कि मैं तुमसे कितना कि तुम मुझसे कितना क्या प्यार करता हूँ। भाभी। हाँ बोलिए भाभी। क्या हुआ सिमरन? सिमरन क्या हुआ? वो जवाब दो। वो भैया को हॉस्पिटल। क्या? आओ ना, तुम्हारी फेवरेट फिल्म आ रही है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। गणेश शेट्टी से मिलने की, रुद्र प्रताप को खत्म करने की, और आज जब सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग की तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, तुम यहाँ फालतू की फिल्में देख के टाइम पास कर रहे हो। रिलैक्स करने का। मीटिंग कल नहीं हो रही, किसी जरूरी काम से शंकर दिल्ली गया है, तो 2 दिन तक कोई काम नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काशी। जब तुम्हें चौकन्ना रहने का वक्त हो, तब तुम रिलैक्स होकर लापरवाह हो जाते हो। ओफो, अब मेरे क्या लापरवाही कर ली? अगर इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर शंकर दिल्ली जा सकता है, तो सोचो कितना जरूरी काम होगा वो, कितनी बड़ी बात होगी वो। इस बात का पता लगाओ काशी, ये टीवी देखने से कुछ नहीं होगा। इसमें दरवाजे पर दस्तक दे रही है और तुम सो रहे हो। मतलब ये इन्फॉर्मेशन गणेश शेट्टी को दो। यही मौका है उसकी नजर में अच्छा बनने का, उसके करीब आने का। हाँ, करेक्ट। ये बात सचमुच गणेश शेट्टी को बताने लायक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सिमरन, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भैया को। हाँ सिमरन, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी अभी तो मैं उनसे मिलकर आई हूँ, फिर अचानक क्या हो गया? रिलैक्स, बैठो। शौर्य, ये बैग, तुम भी कहीं जा रहे हो? हाँ सिमरन, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है सिमरन, और तुम्हारा दुख मेरा दुख। चलो बैठो, आओ। हरिओम मंगल, बोलो। हरिओम भाई जी। भाई जी, वो शंकर भैया ने जिस आदमी को गोली मारी है, वो शौर्य भैया के दोस्त सिमरन का भाई है। क्या? जी भाई जी। तुम हमारे अगले निर्देश का इंतजार करो। जी भाई जी। हरिओम।
हरिओम बाबा। शंकर, कहाँ पर हो तुम? बस काम खत्म करके लौट रहा हूँ। फौरन वापस जाओ। क्या हुआ बाबा? वो आदमी शौर्य की किसी दोस्त सिमरन का भाई है। अगर उसने वो बात सिमरन से बता दी तो बात शौर्य तक पहुंच सकती है। जो हम नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। ऐसा ही होने से तुम्हें रोकना है। शौर्य तक बात न पहुंचे इसलिए सिमरन के उस भाई की आवाज हमेशा के लिए बंद करनी है। जी बाबा, मैं समझ गया। हरिओम। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो। शौर्य तक बात न पहुंचे इसलिए सिमरन के उस भाई की आवाज हमेशा के लिए बंद करनी है। यस जी वो कुलभूषण जी कौन से कमरे में? जस्ट अ मिनट। हाँ, कमरा नंबर 308। 308। जी धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मिस्टर कुलभूषण बख्शी कौन से रूम में? 308। चलो।